अगर मैं रनिंग की बात करूं, जॉगिंग की बात करूं, तो आप सब जानते हो कि जॉगिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। और मैं आपसे कहूं कि आपको बस 2 किलोमीटर दौड़ना है और 2 किलोमीटर में आपकी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। तो आप कहोगे कि हाँ यार 2 किलोमीटर तो हम दौड़ ही लेंगे, और ये चैलेंज है कि हाँ दौड़ना है 2 किलोमीटर। तो आपको कि नहीं नहीं, बड़ा चैलेंज नहीं लग रहा है, हम ले सकते हैं, कर लेंगे। अब मैं कहूँ चलो 2 नहीं 5 किलोमीटर का चैलेंज ले सकते हैं आप कहेंगे यार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे हफ्ते भर की, ले लेंगे 5 किलोमीटर का भी ले लेंगे, चल ठीक है ले लेंगे। अच्छा 10 का नहीं यार 10 थोड़ा कठिन है, पर हाँ देखेंगे क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, शायद 10 का भी ले लें महीने भर की प्रैक्टिस के बाद। अच्छा 20 किलोमीटर, आप कहोगे नहीं यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्या कर रहे हो आकाश, 2 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पर आ गए। अब मैं कहूँ 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं, पूरे 216 किलोमीटर 24 घंटे में दौड़ने वाला एक यंग मैन बादल तेवतिया, जो एशियन चैम्पियनशिप में अभी गोल्ड मेडल जीत कर लाया है और उसने हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है एशियन चैम्पियनशिप में। और नॉट ओनली दिस, ही हैज़ बीन एम्बेसडर ऑफ एमएटी इन 2020 एंड ही हैज़ डन चंबल चैलेंज ऑफ अपहिल एंड डाउनहिल, टोटल ऑफ 84 किलोमीटर्स। तो इतना स्टेमिना, इतना सारा रनिंग के लिए मोटिवेशन, ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं। और आप जानते हो रनिंग के कितने सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग फिर भी रनिंग को लेकर एनिग्मेटिक रहते हैं, डीमोटिवेटेड रहते हैं, हम नहीं कर पाते हैं, लेज़ी रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। तो रनिंग से रिलेटेड सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो या फिर रनिंग से रिलेटेड कुछ टेक्निकल बात हो, जितनी भी रनिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हो सकते हैं, वो इस वीडियो में बादल तेवतिया के साथ, जो एक चैम्पियन है अपनी लाइफ में रनिंग को लेकर, हम उनको सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है हमें बहुत बेनिफिशियल और इम्प्लीमेंटेबल आंसर्स मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है आकाश वी शर्मा, है फाउंडर ऑफ मोटिवेट मी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिलने वाला है इस वीडियो में। और उम्मीद है कि आज तक जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं रनिंग को लेकर, वो आपकी इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। सो बादल, इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस तो बड़े कॉमन हैं जो मेरे अंदर से खुद ब खुद आते हैं, क्योंकि देखो आप स्टेडियम में दौड़ते हो, मैं भी स्टेडियम में जाता हूँ। और थोड़ा सा ये इंटरव्यू जो है वो डिले हो गया, क्योंकि बादल के साथ बैठने के लिए मैं खुद अच्छी रनिंग करना चाहता था। तो 1 महीने बाद मैंने बादल को बोला, मैं कहा बादल चलो अब इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि मुझे लगा बादल इतना ज़्यादा दौड़ रहा है यार, तू भी तो थोड़ा सा स्टेमिना बना ले। तो मैं रेगुलर जाके रनिंग कर आके थोड़े दिन बाद मैंने कहा अब मैं इंटरव्यू लूँगा बादल के साथ बैठकर। तो बादल यार, एक इंसान के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है इतना रनिंग करना? आप यकीन मानिए 2, 3, 4 किलोमीटर के बाद हालत हो जाती है कि भाई नहीं, अब तो बस बैठ जाओ। स्टेडियम में से तुरंत घर भी नहीं जा सकते हम, है ना, थोड़ा 15-20 मिनट बैठ के सांस लेके पानी वानी पी के तब जाएंगे। लेकिन मैंने तो आपको देखा है यार, आप तो भागे चले जाते हो, ऐसे लगता है जैसे किसी ने वो कोई बटन दबा दिया हो, है ना, बैटरी चार्ज करके लगाई थी और बटन दबा दिया है, अब ये बंदा दौड़ता ही चला जाएगा, अब ये रुकेगा नहीं। तो ऐसा मतलब कैसे पॉसिबल है एक इंसान के लिए 216 किलोमीटर दौड़ना? ये आपका क्वेश्चन एक बड़ा जायज़ क्वेश्चन है। नॉर्मली आप किसी को भी डिस्कस करें, किसी से भी जाके बोलेंगे कि भाई किसी बंदे ने 24 घंटे किया 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर, मीन्स इट इज़ लाइक कि अननेचुरल सा फील होता है कि हाँ बड़ा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है। सो सबसे पहली चीज़, कुछ भी करने से पहले इट नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, प्रैक्टिस। आपको घंटों की प्रैक्टिस चाहिए, आपको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। तो हार्ड वर्क तो सबके पीछे है, उसके बिना तो आप कुछ अचीव कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा जो रीज़न है, आप ऐसा कुछ अचीव कर सकते हो जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके है, मतलब मीन्स आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। तो वो है आपका माइंड। अगर आपने अपना मैंने एक कोट कह लो, आप सेइंग कह लो, एक पढ़ा था कि योर बॉडी इज रेडी टू अडॉप्ट एनीथिंग, इट इज़ योर माइंड यू हैव टू कन्विंस। सो आपको अपने माइंड को कन्विंस करना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जैसे हम 24 आवर्स प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो रनिंग है, हमारा कंपटीशन है,
तो उससे पहले हम घर पे 24 आवर्स नहीं दौड़ सकते, Great. पॉसिबल ही नहीं है। आप मैक्सिमम 50-60 किलोमीटर्स 5-6 आवर्स 7 आवर्स लास्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आप उन कंडीशंस को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यू नेवर नो कि आपको क्या फेस करना पड़ जाए। वी आर रनिंग इन ओपन ग्राउंड, सो बारिश हो सकती है, कुछ भी, गर्मी इतनी हो सकती है कि शायद आपने उसमें प्रैक्टिस नहीं की हो, कोल्ड वेदर हो सकता है, तो आप उन सारी कंडीशंस को प्रॉपर ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना होता है कि हाँ हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि ऐसा भी हो सकता है। सो ये सारा माइंड का खेल है। 10 से 12 घंटे बाद बॉडी ऑलमोस्ट टायर्ड हो जाती है, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, उतनी अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं करती, और 15, 16, 17 घंटे बाद आप यकीन मानिए कि ऑलमोस्ट मना कर देती है कि भाई तू बैठ, अब नहीं करना है, बस हो गया। बट उस टाइम पे जो आपका काम करता है वो सिर्फ माइंड कि नहीं तुम्हें करना है और तुम कर सकते हो। सो मेन जो है वो आपके माइंड का है। अगर आपने अपने माइंड को समझा लिया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर जो बहुत ब्यूटीफुल आइडिया लगा मुझे आपकी तरफ से, ये लगा कि यार बॉडी इज़ रेडी टू अडेप्ट टू एनीथिंग, इट्स अ माइंड दैट वी हैव टू कन्विंस। और मुझे लग रहा है कि ये खाली रनिंग से रिलेटेड नहीं, एक ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है, जो मेरे स्टूडेंट्स के काम भी आ सकता है और हमारे व्यूअर्स के काम भी आ सकता है। कि हम कई बार ये सोचते हैं कि हम कैपेबल नहीं हैं, लेकिन एक्चुअल में हम हर चीज़ के लिए कैपेबल हैं। हमारा माइंड जो है उस पर कोई माइंडसेट है जो हमें तोड़ना है, और उस माइंडसेट को अगर हम तोड़ लेते हैं तो वो हो सकता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात और, आपने रनिंग ही क्यों चुनी? और भी तो सारे स्पोर्ट्स हो सकते थे भाई, आप क्रिकेट चुन सकते थे, जैसे आजकल क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, और बैडमिंटन चुन सकते थे, कुछ भी हो सकता था यहाँ पर, तो आपने रनिंग ही क्यों चुनी? क्यों, इसमें ऐसा क्या पर्टिकुलर था आपके माइंड में कि दैट यू बिकेम सो मच ऑब्सेस्ड अबाउट रनिंग? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, कोई टेक्निकलिटी नहीं चाहिए आपको, कुछ स्ट्रेटजी नहीं सीखनी, कुछ भी नहीं सीखना, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं इसलिए पूछना चाहूँगा, भी हो सकता है लोग समझते हो अरे रनिंग ही तो कर रहा है, क्रिकेट खेलता तो पता चलता, ऐसा हो सकता है ना। पीपल माइट अंडर एस्टिमेट कि हाँ रनिंग ही तो है, बस पैर ही तो चलाने हैं, दिमाग थोड़ी चलाना है। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी जैसे स्टार्टिंग थी, सो जैसे कभी कि आपने भाई बंदे ने 50 किलोमीटर रन किया, 60 किलोमीटर रन किया, तो एक दो मिलेंगे कि कोई भी कर लेगा यार, धीरे धीरे दौड़ ही तो रहा है, हाँ। तो हम भी दौड़ लेंगे। सो बट जब एक प्लेटफॉर्म मिलता है ना इंसान को, जैसे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आने स्टार्ट हुए, कहीं प्लेस पोडियम फिनिश हुआ तो न्यूज़पेपर्स में आए, अब भी रिकग्निशन मिला, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया, एशियन चैम्पियनशिप गए, तो फिर लगा कि नहीं नॉर्मल रनिंग नहीं है, कुछ अलग हटके है। तो उनको एक बिलीफ आया कि हाँ यार, पहले जो सबका एटीट्यूड था वो यही था, हाँ। हम भी दौड़ लेंगे, धीरे धीरे दौड़ ही तो रहा है। फिर आइडिया लगा कि नहीं यार, धीरे धीरे नहीं है, पेस भी है, 24 घंटे इतना या 100 किलोमीटर, तो ये मतलब आसान चीज़ नहीं है। आपने जो पूछा कि रनिंग ही क्यों, सो उसका एक बड़ा बेसिक सा आंसर था, गेम ऐसा नहीं, हम डायरेक्ट रनिंग में ही गया सबसे पहले, और भी गेम ट्राई करके। अच्छा। सो जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, सो आई लव टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट इंडिया में आप यकीनन मतलब हमारे माइंड को प्रोग्राम कर दिया जाता है कि भैया वर्ल्ड कप और आईपीएल का प्रमोशन देख देख के कि क्रिकेट के लिए बनाऊं मैं। तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि मतलब हमारे यहाँ गेम से कहीं ज़्यादा है, उससे लोगों के इमोशंस, फीलिंग्स जुड़ी हुई है। और जिस एज में हमने ग्रो किया 90s टू अर्ली 20s, तो उस एज में क्रिकेट मीन्स कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, तो क्रिकेट को एक ऐसा कि इन लोगों को कि भाई यही सब कुछ है, और क्रिकेट को एक ऐसा दर्जा मिला होता कि इसके अलावा कोई गेम नहीं है इंडिया में। तो बस उसी वो भेड़ चाल में चल पड़े, हम भी क्रिकेट खेलेंगे। ज्वाइन किया, क्लब भी ज्वाइन किया, प्रैक्टिस की, अच्छी खासी प्रैक्टिस की। बट क्रिकेट और रनिंग एक टीम गेम में आपको कई आपके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि आपको मौका मिले ना मिले, आप 15 में, जैसे टीम 15 की सिलेक्ट हुई, आप टीम में सेलेक्ट हो सकते हैं, आपको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका ना मिले, तो आपको पूरी, अगर सीरीज़ है या कुछ भी है, आप मैचेस ना मिले तो आप कैसे परफॉर्म करोगे। तो फिर वहाँ से जब थोड़े से ग्रो हुए, स्कूल पास आउट हुए, तो लगा कि कुछ इंडिविजुअल गेम में करें जो थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका मिल सके। उसके बाद डिस्टर्ब्ड हो गया, पढ़ाई के चक्कर में सारा बंद हो गया, चाहे ग्रेजुएशन की तो बीटेक थी, तो उसमें सारा बंद हो गया, क्योंकि बीटेक में आप भी जानते हैं कि टाइम नहीं हो पाता। उसके बाद फिर जब ये देखा कि हाँ लॉन्ग रनिंग, अच्छा ये यहाँ फिर हेरिडिटी वाला फैक्टर यूज़ हो जाता है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है हेरिडिटी का, और बहुत ज़्यादा होता है कि ये ब्लड में है। तो पापा जी जो फादर हैं वो आज भी, अब भी सुबह डेली उनका 10 से 15 किलोमीटर का वॉक रहता है,
रियली? तो हाँ, तो और 55-56 एज है उनकी, सो फिट है वो, और डेली का उनका रूटीन है, वो अप्रोक्स अराउंड 4-3:30 AM बेड छोड़ देते हैं। तो उनको देख के हमें ये था बचपन से, हम साथ कभी घूमने निकल गए उनके साथ, तो हाँ। सुबह सुबह फिर वो आधा चला गया। तो एक आपने हमारे यहाँ सबसे जो फेमस चलते हैं, मतलब चलता क्या है हमारे इस नॉर्थ इंडिया तो बहुत ज़्यादा कांवर, तो हम लोगों को वो बहुत शौक था कांवर लाने का। अभी भी मैं जाता हूँ, रेगुलर जाता हूँ मैं। हाँ। तो उससे क्या है, हम लगातार चलते हैं 2-2 3 दिन, तो उससे क्या है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए आसान है। मतलब वो हमारी विल पावर को चैलेंज करना है, चैलेंज करता तो है। उधर से ये लॉन्ग रनिंग वाला कॉन्सेप्ट आया कि यार हम 12 घंटे लगातार कांवर में चलते रहते हैं, 24 घंटे उसमें चलते रहते हैं, तो मैं लॉन्ग रनिंग कर सकता हूँ, ये मेरा मतलब मेरा फील्ड है, ये मेरे लिए आसान है। सो वहाँ से फिर वो करते करते फिर तब ये आइडिया स्टार्ट हुआ कि हाँ भाई लॉन्ग रनिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, आप ने जो हेरेडिटी वाली बात कही ना, ये एक नए क्वेश्चन को जन्म दे रही है। एक्चुअली ये क्वेश्चन लाइंड अप ही है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस हैं जो मैं लिस्ट लेके बैठा हूँ वो स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आपके फादर 4:30 बजे उठ जाते हैं, आप भी 5 बजे उठ जाते होंगे, और मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है कि आई वेस्टेड अ सिग्निफिकेंट टाइम ऑफ माई लाइफ स्लीपिंग इन बेड। देन आई फाइनली रियलाइज्ड, एक वीडियो भी बनाया मैंने वेकअप कॉल नाम से, आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। वेकअप कॉल में मैंने वो बातें बताई हैं जिस तरह से मेरी मम्मी ने मुझे मोटिवेट किया अर्ली उठने के लिए। तो इतना अच्छा स्टेडियम है यमुनापुरम में बना हुआ है, और मैं जाता हूँ तो वहाँ देखने को मिलता है कि पूरे इतने बड़े स्टेडियम में, जो कि अच्छा खासा है, फुल फ्लेज है, इतना अच्छा ग्राउंड है, 4 से 5 लोग होते हैं। अब मतलब कहाँ सो रहा है पूरा शहर? क्यों लोग उठ नहीं पाते हैं? भाई आपके फादर उठ रहे हैं तो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग रियली वर्थ एंड ब्यूटीफुल, जो आप बताओगे कि वो हेरेडिटी में, मैं सच बताऊं तो मेरे हेरेडिटी में नहीं है ना। मेरे घर में किसी ने रनिंग नहीं की है, मेरे घर में कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, हाँ, लेकिन जल्दी घर में उठने वाले मेरी मदर को मैंने देखा है। तो आपने जो यहाँ पर जो बात बता रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल तो वर्कआउट के लिए सोचते हैं हम जल्दी उठेंगे, लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं, वो प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। अगर मैं बात करूँ तो आप तो जानते ही होंगे नॉर्मल बिहेवियर इंसान का क्या होता है, कल से मैं दौड़ूंगा। अब वो कल से तो वो दौड़ता नहीं, क्योंकि वो क्या करता है, जैसे ही अलार्म बजता है वो टक उसको तुरंत बंद कर देता है। अब बंद करता है, उस दिन देर से उठता है, चल यार ठीक है अब कल से दौड़ूंगा। अब वो कल और अब कल और अब कल, और उसमें क्या वीकेंड आ जाता है, अब सोमवार से दौड़ूंगा, है ना। सोमवार को क्योंकि सैटरडे संडे पार्टी करी है, या फिर नेटफ्लिक्स चलाया है, या फिर कोई मूवी देखी है, अब कहाँ से दौड़े वो सोमवार में, तो सोमवार वो उठता नहीं है, सोमवार बिगड़ जाता है। तो ऐसा मैं 1, 2, 10 दिन की बात नहीं कर रहा, लोगों की लाइफ में सालों साल से यही चल रहा है कि वो उठ नहीं पा रहे हैं और स्टेडियम खाली पड़ा है। आप सोचिए कितने, अब आप देखिए, आपको देख के मुझे मोटिवेशन आया। अगर कोई इंसान एक बार स्टेडियम में जाए तो 5-7 दिन जाएगा, उसको कोई ना कोई दिखेगा, उसे देख के उसको खुद मोटिवेशन आएगा। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल इज़ वेरी मच विलिंग, जेन्युइनली विलिंग कि हाँ, विलिंग कि मैं उठूँ, मैं दौड़ूं, मैं कुछ करूं, अपनी बॉडी के लिए कुछ करूं, लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं, वो प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, उनका डिसिप्लिन नहीं बन पाता है उठने का। तो इस बारे में आपको क्या कहना है कि क्या है लोगों का माइंडसेट, क्यों है लोगों का माइंडसेट ऐसा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। अगर क्योंकि मुझे आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ बताऊँगा जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा था कल व्हेन आई वाज डूइंग दिस ऑफलाइन क्लास, कि मेरे को यहाँ पे शिन में इधर इन स्टेप में दर्द हो रहा था, है ना। मैंने कहा जिस इंसान ने लाइफ में कुछ सच में किया होता है ना, वो तुरंत बात पकड़ता है। तो मैंने बादल से कहा, मैंने कहा बादल यार मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, लेफ्ट वाले में हो रहा था उसमें, तो मुझे कुछ बताओ ये क्यों हो रहा है दर्द, और मेरे को ये कम से कम 15 दिन से हो रहा है। बादल बोला आपने फीता टाइट बांधा हुआ है। मैंने कहा यार क्या बात बता रहा है। मैंने अगले दिन क्या करा, मैंने वो शू लेसेस जो थे वो लूज़ कर लिए। मैंने जो शूज़ थे, क्योंकि लगता है रनिंग में जूता टाइट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन मुझे लगा कि यार हमें तो नॉर्मल रनिंग ही करनी है, टाइट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने वो लूज़ बांधा, दूसरा भी लूज़ रहा, मेरे को विदिन 24 आवर में नॉर्मल हो गया, मेरा वो पेन चला गया जो 15 दिन से चल रहा था। तो हो सकता है कुछ आप ऐसा बता दो कि हमारी जो सालों से प्रोक्रास्टिनेशन चल रही है वो 15 मिनट में चली जाए। ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही एक क्वेश्चन क्या, लोगों के सामने चैलेंज है एक तरह से कि सुबह उठना और अर्ली मॉर्निंग उठना। एक तो इसके सबसे रीज़न जो है इसके पीछे सबसे बड़ा शेड्यूल, हमारा वर्किंग शेड्यूल क्या है। अगर आप लेट नाइट सो रहे हैं, आप 11-12 बजे तक वर्क कर रहे हैं, आप वर्क भी नहीं कर रहे हैं, आप मोबाइल के सामने टीवी के सामने बैठे हैं,
तो आप मानिए कि आपके 70% चांसेस तो वहीं ख़त्म हो गए कि आपको सुबह उठ पाएंगे। अच्छा, ऐसा भी अगर आप 1 बजे सो के रात में अगर आप अर्ली मॉर्निंग 5 या 6 बजे उठते भी हैं, सो फिर वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा, क्योंकि योर बॉडी नीड 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे। सो इसके और दूसरा जो रीज़न है, जो सबसे बड़ा रीज़न है, एक कुछ आपके सामने कहते हैं ना कि भाई कुछ होना चाहिए करने के लिए, मीन्स योर आपके जो आप उठ रहे हो उसके पीछे आपका टारगेट क्या है, आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग रीज़न कि हम इसलिए उठें सुबह। जैसे आप अगर सुबह 4 बजे उठ गए और आप कुछ नहीं करते हैं तो आप भी क्यों उठें भाई, सो जाओ। यही होता है, जनरली होता है ये। अगर ऐसा नहीं कि इंसान उठ नहीं पाता, उठ भी जाएंगे लोग तो टाइम देखेंगे कि हाँ यार 4 बज रहे हैं, ठीक है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, सो जाते हैं, हमें तो 6 बजे उठना है। हाँ। तो आपके पास अगर रीज़न होगा तो आप डेफिनेटली उठ पाएंगे। आप ढूंढिए कि आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मीन्स ऐसी क्या चीज़ है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले करना पसंद करते हैं। वो आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है, आप म्यूज़िक चाहते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मीन्स आप ऐसा कोई काम कि हाँ भाई सब उठ के मैं सबसे पहले कर सकता हूँ। सो वो रीज़न, वो आपको मोटिवेशन वो चाहिए, तो आप डेफिनेटली उठ पाएंगे सुबह। आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे ये उठ के करना है। सो आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए उठने के लिए। और शेड्यूल आपका सबसे ज़रूरी है। आपको अपना वर्क शेड्यूल ऐसा करना है कि आपको 10 बजे के आसपास भाई सोना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर बॉडी रेस्ट करेगी और बॉडी एनर्जेटिक फील भी होगी सुबह उठते टाइम। तीसरा एक फ़र्क पड़ता है आप शाम के टाइम क्या खा रहे हैं। आप अगर लेट नाइट डिनर कर रहे हैं सो वो भी बड़ा एक इश्यू है। अगर आप 10-11 बजे आप अगर डिनर कर रहे हैं सो उसके बाद आप कुछ करते नहीं, आप सो गए बेड पे जाके, तो फिर भी आप सुबह नहीं उठ पाएंगे। वो हैवी रहेगा और आपको ऐसा मतलब लेथार्जिक सा फील होता रहेगा, आपको नहीं लगेगा कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। सो ये शेड्यूल भी बहुत ज़रूरी है कि आप 7-8 बजे के आसपास जितना जल्दी पॉसिबल हो हेल्दी खाएं, शाम को रात में हैवी मील ना लें और टाइम से खाएं। सो ये आपको जो ओवरऑल चीज़ है, इसको अगर आप सही करते हैं तो आप डेफिनेटली सुबह उठ पाएंगे और बहुत ही ज़रूरी है। आप आज देखते हैं आजकल लोग कब जा रहे हैं स्टेडियम, या स्टेडियम नहीं जा रहे हैं, सड़क पे आप रोड्स पे देख सकते हैं कब जा रहे हैं, जब डॉक्टर उन्हें एडवाइस कर रहे हैं। अग्रेड। आपको शुगर है, आपको जाना है, तब जाएंगे। आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, आपको बीपी की दिक्कत है, आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर घूमना ही है, तो वो सुबह उठ के जाएंगे। तो आप इसे बेटर है कि अपनी आदत बनाएं, आप खुद मजबूरी ना बनाएं, जिससे कि वो नौबत ही ना है कि आपको डॉक्टर एडवाइस करे वहाँ जाने के लिए, आप खुद फिट रहेंगे। सो हाँ, यहाँ पर तो इफ़ यू अलाउ मी आई वुड लाइक टू रियली ऐड समथिंग हेयर फॉर द व्यूअर्स कि यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन में काफ़ी सारे की पॉइंट्स दिए हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर समराइज़ करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप उस लर्निंग को मिस कर दें जो बादल ने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की और शेयर करने की कोशिश की। सो बादल इज़ टेलिंग फर्स्ट थिंग कि जैसे हमें मान लीजिए कहीं जाना है, हमें ट्रेन पकड़नी है और हमारी ट्रेन अगर सुबह 4 बजे की है तो यकीनन हम 3 बजे उठ जाएंगे और हो सकता है 2:30 बजे उठ जाएं और हो सकता है हमें उस रात कितनी भी लेट सो जाए हम उठेंगे जरेंगे, नींद भी ना आए, अरे भाई सुबह ट्रेन पकड़नी है। उस दिन हम प्लान भी कर लेंगे, सारे काम अपने पहले ही सेटल करके आज जल्दी सो जाओ, सुबह हमें 3 बजे उठना पड़ेगा, जाके ट्रेन पकड़नी है, बैग पैक कर लेंगे, तो पहले बैग पैक होगा, सारा काम सेट होगा। लेकिन अगर हमारी लाइफ में देखा जाए तो हम लाइफ में ऐसे कभी प्लान करते ही नहीं, सुबह उठने के लिए हमने कभी प्लान नहीं किया है। और दूसरा मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे पसंद आई यहाँ पर कि आपसे कौन कह रहा है कि आप रनिंग के लिए उठिए, दैट इज़ अमेजिंग थिंग बादल, आई रियली अप्रिशिएट दैट। कि मैं अगर कई बार बात बताऊँ तो क्या होता है, कई बार मैं आपको बताऊँ मेरी नींद जो है वो कई बार 3 बजे खुल गई है। अब क्योंकि जब एक इंसान की आदत हो जाती है ना सुबह उठने की, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 5 बजे ही उठेगा, वो 3 बजे भी उठ जाता है, तो कभी 3, 3:30 उठी है। तो अभी मेरे साथ क्या रहता है, यहाँ ऑफिस नीचे है जैसे, तो ये हारमोनियम रखा है, इधर गिटार रखा है, मैं 3:30 बजे नीचे आ जाता हूँ। अब कोई कहेगा यार रात के 3 बजे नीचे जा रहा है, क्या मतलब, आदमी 3 बजे नीचे जाने का सोचेगा ही नहीं, वो सोचेगा करवटें बदलो, सोने की कोशिश करो, मोबाइल चला लो। मैं नीचे आके म्यूज़िक कर लेता हूँ, मैं चलो यार हारमोनियम बजा लेते हैं, जरूरी है, आप क्या करना चाहिए। कई बार आपको पता है स्टेडियम 5:30 बजे खुलता है, अब 4:30 बजे आँख खुल गई, अब मैं 4:30 बजे से 5:30 मैं नहीं सोना चाहता, क्योंकि मुझे पता है मैं तो फिर शायद ना जाऊँ,
मैं तो प्रोकास्टिनेट कर जाऊँ, तो मैं क्या करता हूँ 4:30 से 6 बजे तक म्यूज़िक कर लो, 6 बजे चले जाओ स्टेडियम। तो ये जो आपने आइडिया बताया ये बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ पर आप एक तरह से लॉ ऑफ लाइफ बता रहे हो मेरे ख्याल से, कि आप रनिंग छोड़ो, आप ये सोचो कि आप जीना चाहते हो या नहीं चाहते हो। बिल्कुल सही, मतलब अल्टीमेटली बादल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह उठो और जियो, बिस्तर में डेड मत पड़े रहो एटलीस्ट। तो अमेजिंग आइडिया, अमेजिंग आइडिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर बादल ने बताया वो ये है बादल, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्योंकि आपने भी बहुत अच्छे से बताया वैसे। तीसरा आपने यहाँ डाइट का पॉइंट बताया, तो मैं अक्षय कुमार की एक बार वीडियो देखी थी, तो अक्षय कुमार जो है वो 6:30 बजे खाना खा लेता है शाम का, है ना। और आपने बताया कि आप वैसा ना खाएं, हैवी मील ना खाएं और रॉन्ग मील ना खाएं। लेकिन अगर देखा जाए हमारे कंट्री का कल्चर, शाम को गोलगप्पे, टिक्की, समोसे, ज़्यादातर समोसों की सप्लाई शाम को ही होती है। और मैंने एक चीज़ और देखी है बड़ी अमेजिंग सी, कि मान लीजिए हम सुबह को रनिंग करके आ रहे हैं, सुबह को पहली बात तो समोसा इतना ही नहीं मिलेगा आपको, है ना। सुबह को ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है इन चीज़ों को। तो जब हम मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं हम इन चीज़ों को नहीं ले सकते। शाम को सब सप्लाई होती है, ऑफिस से लौटने वाले मोमोज खाते हुए आएंगे लोग, रोज़ की 1 प्लेट का डिसिप्लिन बना हुआ है ऐसा लोगों का, कि 1 प्लेट खाते हैं, 1 प्लेट में आती ही कितने 8 आते हैं बस। अरे भैया तुम 8 देख रहे हो, तुम 8 गुणा 365 देखो। अब 1 साल में 8 गुणा 365 आपने मोमोज खाए, या 4 भी आते सी प्लेट में, 4 से कम तो कोई नहीं देगा। तो सोचो 1200 मोमोज खा गया पूरे साल के, और 1200 मोमोज आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालेंगे वो। मतलब इंसान वो छोटा छोटा नहीं देखता, तो छोटा हार्म जो है वो आगे जाके बड़ा हार्म बन जाता है। जैसे आपने डायबिटीज़ की बात बताई, खाली डायबिटीज़ नहीं, ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब लोगों को अपना एक पीक परफॉर्मेंस लेवल, आप सोचो आप स्टेडियम में जाएंगे, आपके पैर ही नहीं चलते। मेरे साथ होता था, मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता था पीछे से कोई खींच रहा है यार मेरे को, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, पैर नहीं चल रहे हैं। लेकिन जब मैंने सुबह रात को जल्दी खाने का डिसिप्लिन बनाया, मैं रात को बॉइल्ड फूड खाता हूँ, मैं आपको नॉर्मली बताऊँ, खिचड़ी, दलिया, दाल पीना, ये चीज़ें चलती हैं। और इसके बाद मैंने देखा पैर दौड़ रहे हैं, अपने आप हो रहा है, स्पीड आ रही है, पेस बन रहा है। हालांकि आपसे तो मेरा कंपैरिजन है ही नहीं, कहीं तक हो ही नहीं पाएगा, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी, लेकिन वो ये ना कि सागर की एक बूंद और सागर, सब में गुण एक से ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने भी शायद पार्शियली जो चैलेंजेस फेस किए हैं, तो ये तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले मतलब रनिंग से रिलेटेड या लाइफ जीने से रिलेटेड, अगर आप वाकई में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं कि हाँ मॉर्निंग में उठें, तो इवनिंग में खाने का डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़रूरी है। वैसे तो वो पूरी लाइफ में ही ज़रूरी है, लेकिन इवनिंग में बादल ने जैसे बताया कि अगर हम खाने के डिसिप्लिन को कर लेते हैं, जल्दी खाना खा लेते हैं, अरे भाई 11 नहीं, आप चलो 6 भी नहीं, 6:30 भी नहीं, लेकिन 7:30 तक खा लीजिए और लाइट खा लीजिए। तो अगर आप लाइट खाना खा लेंगे तो फिर आप देखिए 1 महीने में क्या आपको इफेक्ट्स मिलते हैं, चेंज दिखे आपको, दिखेंगे, श्योरली चेंज दिखेंगे उसको। बादल मैं आगे चलूँगा, मेरा अगला क्वेश्चन है, मैनी पीपल डोंट रिमेन कंसिस्टेंट बिकॉज ऑफ अनवेलकम पेन इन देयर शिन, एंकल, इन स्टेप, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द वर्कआउट इज़ एक्सट्रीमली टायरिंग। मतलब वो वर्कआउट करके बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है यार ये क्या कर लिया, अब घर पे आके नींद आएगी, आलस आएगा, चला नहीं जाएगा। किसी को शिन में दर्द हो रहा है, बहुत कॉमन है, शिन का दर्द बहुत कॉमन है, एंकल का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन है, और लिथार्जिक फील होता है कई बार। मतलब हमें हो सकता है 1 सालों की प्रैक्टिस के बाद ऐसा लग रहा हो कि हाँ भैया बॉडी करके बॉडी रिन्यू हो गई, लेकिन हर इंसान की ऐसी बॉडी रिन्यू नहीं होती है। और जिसकी वजह से अगर कोई आपकी बात, हमारी बात सुन के मोटिवेट हो भी जाए तो 1 हफ्ते के बाद मोटिवेट नहीं रहेगा वो, 1 हफ्ते के बाद वो 2 महीने का ब्रेक होता है। फिर 1 महीने जाके इंसान को लगता है अरे फिट हो गया, हल्का हल्का भी महसूस होने लगता है, उसके बाद 2 महीने का ब्रेक, और फिर गया मामला। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो चैलेंजेस हैं, जैसे नी में पेन हो या शिन में पेन हो या एंकल में हो, जो भी मतलब पेन से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान जो है वो क्विट करता है या डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी या नहीं पोर्ट्रे कर पाता है, उसको हम कैसे डील करें? एक मतलब स्पोर्ट्समैन की लाइफ में इंजरी तो एक तरह से आप ये लगा लो कि पार्ट है लाइफ का। ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्पोर्ट्समैन है और इंजरी ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी भी लेवल पर ले लो, जैसे आप कितनी अच्छी, जैसे टीम है, जो टीम इंडिया है, फिजियोज होते हैं, उसके बाद भी इंजरीज होती हैं। तो इंजरीज, बट ये है कि जो इंजरीज आपने बात करी, कॉमन इंजरी, सिन पेन, तो सिन पेन एक ऐसा है कि अगर बंदा रनिंग करनी स्टार्ट करेगा, कोई भी जनरल अगर स्टार्टिंग करेगा, तो वो सबसे पहला जो पेन फील करता है वो सिन पेन होता है। उसके रीजंस हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं।
एंकल इंजरी एक ऐसी होती है कि कॉमन है, आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो जाए रनिंग करते टाइम। रनिंग है, बास्केटबॉल है, इन या फुटबॉल है जो जिसमें रनिंग इंक्लूड होती है, उन गेम्स में एंकल इंजरी बहुत कॉमन है। तो शिन पेन का जो एक सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आप एक साथ से जाके बॉडी को पुश ना करें। मान लीजिए आप रनिंग करने गए, सो आपको हो रहा है कि हाँ मैं तो यार दौड़ लिया, मैं तो 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, ठीक है, आपको लग रहा है आप दौड़ सकते हैं। अगले दिन आपने आगे क्या करा, स्पीड भी कर दी कि यार मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो कर सकता हूँ। बिग पॉइंट। और ये आपके साथ नहीं, मैं अपनी बात करूँ या प्रोफेशनल है जो उनकी बात करूँ, अगर हम 2 महीने का ब्रेक ले लें और उसके बाद से हम ये सोचें ना कि हम वही जाके स्टार्ट कर दिया 5 किलोमीटर, हो सकता है हम कर दें एक दिन, बट वो पेन स्टार्ट हो जाएगा। सो बॉडी का क्या है, बॉडी को आप स्टेप बाय स्टेप, और ये बॉडी नहीं, ये नॉर्मल लाइफ भी यही है। जैसे आप अगर स्कूल में गए तो ऐसा तो नहीं आप डायरेक्ट जाके 10th क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो स्टेप बाय स्टेप है, वही लाइफ का है, वही गेम का है, वो डिसिप्लिन हर जगह चाहिए। सो आपको क्या है, आपको धीरे धीरे बढ़ाना है लोड। अगर जो बॉडी पे लोड होता है, मेनली हम बात करते हैं, लोग जिम जाते हैं, अब लोग जिम जाके सोचने लगे कि भाई 4 दिन में 1 हफ्ते में हम बॉडी बना लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। और इस चक्कर में अगर वो हैवी वेट उठाएंगे तो ऑब्वियस है इंजरी होगी। सो इंजरी होती है जब हम बॉडी को अनवांटेडली पुश करेंगे। सो आपको सबसे, और दूसरा जो इसका एक रीज़न है, जो लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज किस बेस में, नॉलेज आपको स्ट्रेचिंग और कूल डाउन। स्ट्रेचिंग और कूल डाउन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है रनिंग या किसी भी गेम में, आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हैं गेम से पहले, वार्म अप करिए, और जब आपका वर्कआउट ख़त्म हो जाता है या आपका गेम जो भी है वो ओवर हो जाता है, उसके बाद आप प्रॉपर कूल डाउन एक्सरसाइज करिए, जिससे आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंजरी होगी ही नहीं, बट 90% आप इंजरी को अवॉइड कर पाएंगे। सो स्ट्रेचिंग और कूल डाउन बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्समैन की लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनेस्टली टेलिंग, आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज टू हियर द आंसर्स दैट यू आर टेलिंग, कि आप जो आंसर बता रहे हो ना वो बड़े लॉजिकल हैं, बड़े डेप्थ से आप बता रहे हो, एंड आई एम एबल टू रिलेट ऑल दोज थिंग्स इन माई लाइफ एज वेल। जैसे मैंने तो किया है, मैं तो ये नहीं कहूँगा हाँ मैंने नहीं किया है। तो क्या होता है कि जब हम रनिंग करने जाते हैं, जब हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हैं, तो सबके अंदर अचानक से मोटिवेशन आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मिल्खा सिंह मूवी देख लीजिए आज शाम को। मिल्खा सिंह मूवी देख के देयर आर 90% चांसेस कि आप सुबह उठ को रनिंग करने जाएंगे। अब या फिर एक मान लीजिए ब्रेक के बाद भी हम जा रहे हैं, तो हमारे को कहीं ना कहीं ये पता है कि मैं स्टेडियम के 6 राउंड 7 राउंड ले लेता हूँ। अब वो 6-7 राउंड क्योंकि मैं ले लेता हूँ, तो मैं ये कोशिश करूँगा, ज़्यादातर चांसेस है माइंड ये कहेगा कि 7 राउंड तो लेता है, 7 मार के तो जा कम से कम, क्योंकि तू मोटिवेटेड है। क्योंकि तुम मोटिवेटेड है, तो हम क्या करते हैं, सारा मोटिवेशन जो है वो 1 शॉट में अपने उस नेक्स्ट मॉर्निंग में लगा देते हैं। अब जैसे कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद कि भाई ये क्यों दौड़ सकता है 24 घंटे, मैं भी भाग लूं, तो वो एक साथ से जाके पॉसिबल भाग नहीं सकते है। हो, लेकिन 24 घंटे फिर आईसीयू में भी रहना पड़ेगा आपको, है ना, वो दैट मैटर्स अ लॉट। तो मेरा यहाँ पर क्या है कि हमें एक्चुअली 1 शॉट में मोटिवेशन नहीं चाहिए, जो मैं यहाँ पर अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं समझ रहा हूँ, हमें लिटिल बिट ऑफ मोटिवेशन कंसिस्टेंसी के साथ एवरीडे चाहिए, है ना। तो जस्ट मेक अ हम्बल बिगनिंग, कि आप हम्बल बिगनिंग करें। जैसे फिर उसके बाद मैंने पिछले 2-2.5 साल से इम्प्लीमेंट किया है कि जब मैं स्टेडियम जाता हूँ तो मैं 2 राउंड दौड़ता हूँ बस। अब मैं जब भी, मैं पहले क्या करता था, मैं 1 हफ्ते में 8 या 10 राउंड पे पहुँच जाता था। अब अगर मेरा ब्रेक हो गया है किसी वजह से, जैसे थोड़ा पैर में चोट लगी या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि हाँ ब्रेक होना ही होना है, तो उसके बाद मैं 1 हफ्ते में नहीं, मैं सोचता हूँ मुझे 2 महीने में पूरा करना है अपना 10 राउंड। तो मैं पहले 1 हफ्ते केवल 2 राउंड दौड़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं 3 करता हूँ, 1 हफ्ते तक 3, फिर मैं सोचता हूँ अब मैं 15 दिन 4 ही राउंड दौड़ूंगा बस। 4 के बाद फिर मैं 5 उस पर 5वें पे जाता हूँ, तो 2 महीने में बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन वो जो 2 महीने में होता है ना, वो टिकता है फिर, मतलब उसको करना आसान लगता है, ऐसा लगता है कि यार ये कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं पहले दिन ज़्यादा दौड़ लेता हूँ तो अगले दिन फिर मुझे लगता है अब फिर उतनी मेहनत करो यार, बिल्कुल, फिर वो 8 राउंड दौड़ो, तो दैट बिकम्स, माइंड को लगता है यार चैलेंज ले रहा है तू। माइंड क्यों लेना चाहेगा चैलेंज, माइंड तो कंफर्ट चाहता है। तो माइंड को प्यार से सहला के उस चैलेंजिंग मोड में ले आओ कि ये उसकी हैबिट बन जाए, है ना, ऐसा ही कुछ। और आप अपना जो लास्ट पॉइंट आपने जो बताया था इस बारे में, हाँ आप इंजरी के बारे में बता रहे थे ना, वो स्ट्रेचिंग एंड कूल डाउन एक्सरसाइज। हाँ, स्ट्रेचिंग और कूल डाउन एक्सरसाइज जो है, तो दिस इज़ वेरी बिग पॉइंट। अगर मैं देखूं तो ये ज़्यादातर लोग जो हैं, ये मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि स्ट्रेचिंग और कूल डाउन एक्सरसाइज हमें कैसे पता चलेंगी, ये मेरा पॉइंट है। नहीं, स्ट्रेचिंग जैसे आपको बेसिकली क्या, आप किस पार्ट आपका यूज़ होगा गेम में।
जैसे सबसे ज़्यादा क्या आपको हैमस्ट्रिंग, आपको लेग, तो आप लंजेस कर सकते हैं। और आजकल यूट्यूब पे हर जगह अवेलेबल है, आपको बस एक टाइप करना है और आपके साथ इतनी लंबी लिस्ट निकल के आ जाएगी ना। अच्छा, पहले टाइम में तो ये बहुत मुश्किल था कि हमें नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ लंजेस, तो आधों को नहीं पता लंजेस क्या है। मोस्ट पीपल को, मतलब जो स्पोर्ट्स से है उसे समझ जाएगा कि हाँ लंजेस है, ठीक है हम कर लेंगे। तो अब आप टाइप करिए तो आपको तुरंत वीडियो सामने आ जाएगी, हाँ भाई ऐसे करना है, बात कर। सो आपको अपने प्रॉपर बॉडी पार्ट को मोबिलिटी, जैसे उस दिन आपसे बात हुई थी तो एंकल, तो आपको एंकल की मोबिलिटी बहुत जरूरी है। आपको एंकल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, आप अप एंड डाउन एंकल को जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रनिंग करने जा रहे हैं तो एंकल का सबसे ज़्यादा यूज़ है। अगर आप रेस्ट मोड से किसी भी चीज़ को एक साथ से एक्टिवेट करेंगे और वो भी हाई इंटेंसिटी पे एक्टिवेट कर देंगे तो फिर वो दिक्कत होगी, वहाँ पे इंजरीज होंगी, वहाँ पे पेन होगा। हाँ, तो ये एक बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मैं इसको क्यों डिस्कस करना चाहता था कि रनिंग तो सब कर लेते हैं, लेकिन ये कूल डाउन और जो आपने स्ट्रेचिंग बोला है ना, ये मुझे लगता है कि आम आदमी नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है रनिंग हो गई, काम से लगो अपने, है ना। हम लोग एक टास्क की तरह लेते हैं और फिर हम अपने माइंड को ये सोचते ही नहीं कि हमें लगता है ऑफिस जाना है, ये काम करना है, चलो भैया जल्दी जल्दी करो, लेकिन बॉडी तो हमारे काम डाउन हुई ही नहीं। तो रेस्ट जो है वो नेसेसिटी है, इसलिए आई जस्ट थॉट कि इस पे फोकस हम थोड़ा सा एम्फेसिस करें। चलिए खैर, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई बट दी वेट डज नॉट रिड्यूस, वाई? है ना, मतलब आप देखिए कि जितने जैसे रनिंग करने वाले लोग हैं आप स्टेडियम में देखते हैं, तो मेरे जैसे ही थोड़े से हैवी वाले ही आते हैं ज़्यादातर। हर इंसान क्या है ना, यही सोच के आ रहा है, अच्छा, क्योंकि भाई सारे लोग रनर तो नहीं, अल्ट्रा मैराथन वाले, है ना, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि भाई हम तो फिट होने जा रहे हैं। तो मैंने खूब रनिंग की, सारी चीज़ें की, लेकिन ऐसे और भी लोग हैं, मेरे भी सम ऑफ दी स्टूडेंट्स हैं, जो रनिंग करने के बाद भी जो हमारा जो फैट है ना वो नहीं रिड्यूस होता है, वो उस तरह से चीज़ें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जिस तरह से हम सोचते हैं। हाँ, हमें बेशक थोड़े दिन के लिए लग जाएगा, ओके हम फिट हो रहे हैं, अंदर कुछ बदल रहा है, थोड़ा लाइट लाइट सा फील हो रहा है आज, लेकिन कुछ ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे लोग चाहते क्या है कि भाई आप किसी का वेट है, ओवरवेट है इंसान, तो वो एक महीने बड़ी अच्छी मेहनत करेगा, हार्ड वर्क करेगा, जिम भी जा सकता है, रनिंग भी करेगा, एक महीने में रिजल्ट नहीं निकलेगा। अदरवाइज अनलेस आप वो सप्लीमेंट्स यूज़ कर लें तो उनका कोई हिसाब है नहीं, वो आपको 10 दिन में भी वेट रिड्यूस करके दे देंगे। सो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, वो अलग बात है, तो वहाँ तो हम नहीं जाना चाहेंगे। अगर हम नेचुरल तरीके पे आते हैं तो इंसान क्या करेगा, यार मैं तो एक महीने मैंने कर ली, कुछ हुआ ही नहीं, छोड़ दो। 2 महीने कर ली, नहीं हुआ, छोड़ दो। आपसे एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि आप कह रहे हो मेरा वेट कम नहीं हुआ या बड़ा धीरे धीरे रिड्यूस हुआ, तो ये वेट जो है वो गेन कितने टाइम में हुआ है? बिग पॉइंट एक्चुअली, ये बरसों की तपस्या के बाद गेन हुआ है, ऐसा नहीं कहेंगे, है ना। हमने हर बार वो त्योहारों पे पकवान खाए हैं, हमने मिठाई की तरफ हम लपके हैं, है ना, हमने दावतें नहीं छोड़ी हैं, दावतें जब आई हैं तो हम मोटिवेट हुए हैं, अरे वाह क्या दावत आई है, स्टेडियम सुन के मोटिवेट नहीं हुए, दावत आज हमारा फ्रेंड पार्टी दे रहा है, आज समोसे खाने हैं काली चरण के, आज हम ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, आज हम रबड़ी खाएंगे, तो वो चीज़ रही है। और उसके बाद भी एक और चीज़, कई बार घर पे आके जब मम्मी डांटेंगे खाना भी खाना पड़ेगा, भैया तो खाना भी खाया है, तो ओवरडोज ली है और लंबे समय तक यही मैं बताना चाहता कि ये आप जब आप वेट गेन आप सालों में कर रहे हैं कि भाई 5 साल 10 साल, जब आपका पेट मतलब मैं इंसान को दिख रहा है कि भाई साहब मेरा साइज 28 से 36 हो गया, तब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बड़ी बात। और आप चाहते हैं कि 36 से मैं 28 ले आऊँ एक महीने में, तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। और आप ज़बरदस्ती करें बॉडी के साथ तो वो कि भाई मुझे इंजेक्शन लेने, मुझे सप्लीमेंट्स लेने, तो वो तो कुछ भी पॉसिबल है, वो तो आजकल सब आर्टिफिशियल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वही है कि जब आप एक साथ गेन, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आप रात को सोए आपके 50 kg वजन था और आप सुबह उठे तो 70 हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ये जो बॉडी वही है, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको एक दूसरी चीज़, डाइट का बड़ा फैक्टर है इसमें। लोग वह क्या सोचते हैं कि मैं रनिंग करके आया, मतलब ज़्यादातर फिट के लिए लोग रनिंग ही करते हैं। हाँ, वो डाइट पे इतना फोकस नहीं होता है। जो हमारे सराउंडिंग्स हैं उसमें मोस्टली क्या होता है कि मोटे हो गए जी, घूमने चल दो। तो
और थोड़े पतले हो गए, अब सो जाओ। तो उसके बाद आने के बाद मान लो आपने 5 किलोमीटर रन किया है, वॉक किया, तो आप मैक्सिमम आपने मान लो 800 से 1000 कैलोरीज बर्न कर ली। तो पेस का फर्क पड़ता है, बट तो आप एक नॉर्मल पेस ले लो तो मान लो 800 कैलोरी आपकी बर्न होगी। सो अच्छा, जब आप फिजिकल करोगे तो ऑब्वियस है कि आपको भूख लगेगी, आपकी बॉडी को नीड होती है, और आप उसके बाद खा क्या रहे हो। आपको देखो भाई मैं तो दौड़ के आया हूँ, रसगुल्ला दिख गया, रसगुल्ला खा लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, मैं दौड़ तो रही हूँ। और फिर या आपने क्या करा कि आगे नाश्ते में जी क्या लेंगे, ब्रेकफास्ट में पराठे मारे हैं। तो अगर आप उधर से रनिंग करके आए हो, फिर आगे पराठे खा रहे हो, रसगुल्ला खा रहे हो, तो वो आपको ये नहीं पता आपने कैलोरी कितनी बर्न करी है। ये भी एक साइंटिफिक है, मतलब मैं बॉडी वेट रिड्यूस करना एक साइंस है। आप लोगों को लगेगा कि मतलब लोग सोचेंगे यार साइंस, ये कैसे साइंस है, इट इज जस्ट मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन। ये प्रॉपर साइंस कैलकुलेशन का वो है। कैलोरीज इनटेक वर्सेस कैलोरीज बर्न जो हो रही है, जितनी कैलोरीज आप ले रहे हो, आप कितनी बर्न कर रहे हो, सारा उसका खेल है। एंड द पीपल हु एक्चुअली रिड्यूस वेट दे गो वेरी कैलकुलेटिव। यस, वही मैं बताना था कि कैलोरीज का खेल है सारा। आप अगर कैलोरी मान लो आपने 500 कैलोरी बर्न करी और आपने 5 शहर ले ली, तो आपका वेट कैसे रिड्यूस होगा। और आपको नहीं पता चल रहा, आप एक रसगुल्ले में इतनी कैलोरी होती है कि आप 10 किलोमीटर रन कर लो, बराबर है एक रसगुल्ले। और लोग बाग रसगुल्ला एक नहीं खाएंगे, जब खाने पाएंगे तो वो ठीक ठाक खाते 2 से 4। तो मैं आपको रसगुल्ले ऑफर कर सकता हूँ सेशन के बाद, क्योंकि आप तो 216 किलोमीटर दौड़ के कर लोगे। फिलहाल तो नहीं खा पाऊंगा, बाकी हाँ रनिंग में मैं अच्छा मैं एक और बड़ा अच्छा लॉजिक बता दूं। जैसे हमारी लॉन्ग रनिंग है, शॉर्ट रनिंग वाले तो नहीं करते, तो लॉन्ग रनिंग में जो रसगुल्ले से याद आया, तो जैसे 24 आवर्स, तो आपका क्या होता है 12-14 घंटे बाद ना आपकी बॉडी, मतलब आपके माइंड को नहीं पता होता आपको क्या खाना है। तो हमारे साथ क्रू होता है, क्रू मेंबर से कोई 1-2 मिलेगा हमें कि हाँ भाई जो हमारी प्रॉपर जो हाइड्रेशन है उसका ख्याल रखता है। सो अब वो पूछेंगे कि मतलब हमें नहीं पता, 8-10 घंटे तो हम बता रहे हैं कि हमें हाइड्रेशन में ये चाहिए ये चाहिए, 12-14 घंटे बाद हमें नहीं पता हमें क्या चाहिए, बॉडी मतलब माइंड ने काम करना बंद कर दिया। तो वो कहे क्या चाहिए, कुछ भी ला के दे दो। सो एक पॉइंट ऐसा आता है, अभी मैं आपको बताऊँ, मैं और एक बार नहीं हुआ मेरे साथ, जब भी मैंने रन की है लॉन्ग रनिंग करी है 24 आवर्स, मैं चंडीगढ़ में कर रहा था 2020 की बात है। पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, तो टफमैन करके इवेंट होता है, तो वहाँ पे 24 आवर्स रनिंग कर रहा था। मेरी एक्चुअली फर्स्ट 24 आवर्स थी। तो शाम को स्टार्ट हुई, 4 बजे पूरी रात निकल गई। अब दिन में गर्मी अच्छी खासी होती थी, मार्च में तो गर्म था उधर, काफ़ी हॉट था। सो अब वो क्या चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। सो आप मतलब रनिंग करते में आइसक्रीम कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, अंडरस्टैंड नहीं भाई आइसक्रीम चाहिए क्योंकि मन कर रहा है। सो आपको रनिंग करते हैं आप क्या कंफर्टेबल, हम कंफर्टेबल है कोई उस टाइम पर हम खा सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड करते हैं ट्रेनिंग पीरियड में, बट वहाँ पे अभी एशियन चैंपियनशिप हो रही थी। सो हमारे जो इंडिया का टीम इंडिया क्रू मेंबर थे, उन्होंने स्पेशली हमें रसगुल्ले ला के दिए। हमने उस टाइम पे रसगुल्ले खाए हैं, हमने आइसक्रीम खाई है। सो आपको बट ये सब वो है क्योंकि हम उस लेवल की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ठीक है। तो आपको डाइट का बहुत बड़ा फैक्टर है। आप डाइट, मैं यही कहना चाहूँ जो लोग वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी डाइट को मेंटेन करिए कि आप खा क्या रहे हैं। आपको पेट भरने से मतलब नहीं है, आपको हेल्दी खाने से। गुड पॉइंट। हम क्या सोचेंगे भाई 2 की जगह 4 रोटी खा लो पेट भर जाएगा, नहीं। आप आई एम गोइंग टू शेयर रियली बिग सीक्रेट हेयर विद यू, है ना। तो शायद आप इस बात को समझे। अभी क्या हुआ है बादल, इट्स बीन 1 month एंड आई हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग इन माई लाइफ, दैट आई टेक सैलड बिफोर आई टेक माई फूड। तो क्या हुआ, नॉर्मली पहले मैं आफ्टरनून में 2.5 चपाती खाया करता था। पहले 3 था, 3 से मैं 2.5 पे आ गया था। अब 2.5 खाता था और शाम को मैं 2 खाता था। अब मैंने क्या करा, मैंने शाम को जो दोपहर के समय मैंने सोचा मैं पहले सैलड खाऊंगा, तो मैं 1 कुकुम्बर एंड 1 टोमेटो मैंने रेगुलर करा। अब हालांकि थोड़ा मुझे एफर्ट्स लगता है, कई बार गेट से निकल के जाना पड़ता है, मुझे लाना पड़ता है, हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन मैंने खाना शुरू करा। तो उससे क्या बेनिफिट हुआ कि उसे खाने के बाद बड़ा एक खीरा जब आप खाओगे, एक टमाटर खाओगे, पहले उसे ही खाओ। खाने को मैं छूता ही नहीं, खाने की थाली में अलग रख देता हूँ, पहले मैं उसे खाता हूँ। और उसे खाने के बाद मुझे क्या होता है, मैंने शौक में एक दिन 2 रोटी खा ली। 2 रोटी के बाद मुझे लगा यार तूने क्यों खा ली, ये तो बहुत गलत करा। फिर मैं 1.5 रोटी पे आ गया। मुझे 2 तो खाई, 2.5 तो छोड़ो, मुझ पर 2 खाने के बाद तो पछतावा हो रहा है, और 1.5 खा रहा हूँ मैं। 1.5 खाने के बाद कभी कभी मतलब अगर मैं 1 खा लेता हूँ तो मैं फिर सोचता हूँ चलो 1.5 ही खा लो, क्योंकि बाद में कुछ और के लिए मन नहीं करेगा। तो कुकुम्बर और वो खाने के बाद, तो पहले क्या होता था कि मुझे खाना खा के नींद आती थी,
अब मुझे खाना खा के नींद नहीं आती। वही मतलब रात को केवल 6 घंटे सोने के बाद पूरे दिन मुझे ये लगता ही नहीं कि मुझे सोने की ज़रूरत है। अब आपके आने से पहले भी, आप जब आ रहे थे, मुझे 11 बजे का टाइम था आने का, तो मेरे को थोड़ी सी आँख लगी। अब ये लगा ये 5 मिनट में मेरी नींद खुल गई, और अगर मैं पहली वाली डाइट पे चल रहा होता ना तो नहीं खुलती है। तो मैं 1.25 घंटा 1.5 घंटा सोता, और दिन का 1.25 घंटा ऐसे ही चला जाता। वही अब तो ये मेन यही था हमारा कि डाइट, आपकी बॉडी भी एनर्जेटिक फील करेगी, आप अच्छा खाएंगे तो आप हेल्दी खाएंगे, और उससे आपका बॉडी वेट भी अपने आप चेंज करके देखिए। मतलब ये कोई वो नहीं है कि हम हवाई बातें कर रहे हैं, आप चेंज करिए। आपको मैं तो 15 से 20 दिन में आपको खुद फर्क दिखने लगेगा। आप रेगुलर 5 से सुबह 1 घंटे वॉक करिए, और आने के बाद आप ब्रेकफास्ट में पराठे ना खा के आप ओट्स खाइए, आप दलिया खा सकते हैं, आप कॉर्नफ्लेक्स दूध में डाल के, मतलब आप कुछ ऐसा हेल्दी लीजिए, आप जूस पीजिए। तो आपकी ना थोड़े छोटे छोटे चेंजेस ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज करेंगे। अगर आप देखते रहेंगे कि आप बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, घर में सब चीज़ अवेलेबल होती है, सबके घर में दूध मिलता है, बट हम क्या करेंगे कि दूध को पियेंगे तो ऐसे पियेंगे कि भाई साहब पेट भरना है हमें। चाय जैसे, तो एक चाय की हमारे यहाँ बड़ी गंदी आदत लगी हुई है लोगों को कि हमें चाय पीनी है जी, सुबह उठ के चाय पीनी है। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, सुबह उठ के चाय पीना सबसे ज़्यादा गंदा काम, सबसे ज़्यादा खतरनाक काम सुबह उठ के चाय पीना है। और 90% घरों में सुबह उठ के हमारे यहाँ चाय पी जाती है, और वो भी खाली पेट के। तो आप एम्प्टी स्टोमक तो आप चाय लीजिए ही मत। आपको मतलब खाने के बाद पीने के लिए कभी कभी ऐसा हो सकता है। आपको लेने ग्रीन टी ले सकते हैं, आप लेमन टी ले सकते हैं। आपको चाय अगर पीनी है तो आजकल तो वैरायटी इतनी आ गई है, तो आप कुछ भी, आपको अगर चाय का ही टेस्ट लेना है तो ग्रीन टी लीजिए, आपको वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ग्रीन टी आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, कि लोगों का बहुत सा डाइजेशन नहीं होता है, एसिडिटी की दिक्कत रहती है, तो आप ग्रीन टी पीजिए, उसको बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, छोटे छोटे चेंजेस से ना आपकी लाइफ में ओवरऑल बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। ओवरऑल अगर हम इस बात को कंक्लूड करते हैं, इसके आंसर को, तो हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें स्मॉल चेंजेस करने हैं। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। अगर हम वेट की भी बात करें, हालांकि मैंने अपने को एज एन एग्जांपल लिया, लेकिन अभी जो मेरी फिज़ीक है वो जो पहले फिज़ीक थी उसके कंपैरिजन में मेरी फिज़ीक बहुत मेंटेन्ड है। और जो एज है मेरी, उस एज के हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि स्टेडियम में जाना, रेगुलर दौड़ना, और मेरे ख्याल से मैं आपसे कम लेकिन कुछ लोगों से ज़्यादा भी दौड़ता हूँ कुछ लोगों से ज़्यादा भी दौड़ता हूँ। तो उसके साथ तो मेरा ऑडियंस से, आपसे व्यूअर से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि स्मॉल चेंज करिए और एक विज़न रखिए, है ना। और यहाँ पर जो आपने खाने की बात बताई, तो जैसे मैंने 2.5 रोटी से 1.5 रोटी पे आया, और शाम को 2 रोटी मैं खाया करता था, तो मैंने क्या कहा कि अपनी वाइफ से, मुझे 1 ही रोटी दो। अब मैं उस 1 रोटी को क्या करता हूँ, पहले मैं क्या करता था, जल्दी जल्दी खा जाता था, ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको 1 निवाला खाया, मैंने रख दिया, क्योंकि मैं क्लास लेता रहता हूँ कई बार, फिर 1 निवाला खाया, रख दिया। अब उससे क्या होता है, क्योंकि ऐसा होता है, हमारा जो माइंड है उसको 20 मिनट्स बाद पता चलता है कि पेट भर चुका है ना, क्योंकि सिग्नल नहीं जाते। तो हम क्या करते हैं, 20 मिनट से तो पहले ही खा लेते हैं हम तो 5 से 7 मिनट में ही खा लेते हैं, और 20 मिनट्स के बाद पता चलता है कि हमने तो ओवर ईटिंग कर ली। तो जब भी मैं शाम को वो 1 रोटी धीरे धीरे खाता हूँ ना, वो 20 मिनट्स हो ही जाते हैं उसको खाते खाते, तो मुझे पता चलता है 1 रोटी में मेरा पेट भर चुका है। तो स्मॉल चेंज, जो बिग बात आप कह रहे हैं ना, स्मॉल चेंज कैन लीड अस टू बिग रिजल्ट्स। तो 1.5 रोटी दिन में कम की, शाम को 1 रोटी कम की, 2.5 रोटी कम हो गई। अब इसको पूरी साल में कैलकुलेट करें, जैसे मोमोज को कैलकुलेट किए, तो वहाँ तो हम 4 मोमोज के हिसाब से जो है 1200 मोमोज खा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर 2.5 रोटी कम हो रही है, तो 2.5 रोटी के हिसाब से अगर आप देखें तो 30 दूनी 60, 70, 75 रोटी कम हो गई। 75 रोटी महीने की कम हो गई। तो क्या बॉडी में चेंज नहीं आएगा 75 रोटी कम करने से महीने की? बेसिकली ये है कि आप क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी में ईटिंग मत करिए, क्वालिटी ईटिंग करिए। एप्पल खाइए, तो एप्पल खाइए, दैट मैटर्स। जूस लीजिए, बिल्कुल सही बात है। कितने भी फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कितने भी फ्रूट्स खा सकते हैं, भूखा रहने के लिए कोई नहीं कह रहा है। हाँ, और ये बहुत अच्छा, ये मतलब मैं वो भूल गया था, आप भूखा रहने से आप कभी वेट लॉस नहीं होगा, ये कंफर्म है। हाँ। अगर लोग ये सोचते हैं ना कि मैं तो भाई पूरे दिन भूखा रह जाऊं तो मैं बहुत जल्दी वेट रिड्यूस हो जाएगा। हाँ, लोग डाइटिंग अपनाते हैं, ये भी, और ये भी एक बिग पॉइंट है। आई एम थैंकफुल कि हाँ मेरे को ये आइडिया आ गया और हमने यहाँ मेंशन कर लिया। तो इस पे भी अगर आप कहना चाहो कुछ। ये ज़्यादा बड़ा एक सिंपल सा फंडा है कि लोग ये सोचते हैं ना कि भाई मैं पूरे दिन भूखा रह लूँ और तो मैं जल्दी पे हो जाऊँगा, मतलब वेट जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ये बिल्कुल बकवास है। आप इवन खाइए बट एक साथ ना खाएं,
सबसे बड़ा है कि आप ब्रेक, हाँ। आपने 2 घंटे पे खाया, आप 2 घंटे बाद फिर थोड़ा थोड़ा खाते रहे, 2-3 घंटे के गैप पे, बजाय कि हमने सुबह 5-6 रोटी खा ली, फिर हमने दोपहर में खा ली, फिर हमने शाम को खा ली, तो वो गलत है। आप एक साथ जो खाते हैं ना, ओवर ईटिंग, जो आपने अभी कहा कि माइंड को 20 मिनट बाद पता चलेगा कि हमारा, और 20 मिनट में हम इधर कर देंगे, 3 दिन का खाना खा लेंगे 20 मिनट में। तो हम, और एक्चुअल में हम रिच फैट भी नहीं लेते हैं ना। अगर फैट की भी बात करें तो फैट की भी तो कई कैटेगरीज होती हैं। हाँ, गुड फैट, बैड फैट, वो कैलोरीज में फर्क है। ड्राई फ्रूट्स में रिच फैट होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। नहीं, वो तो बहुत बाद का पॉइंट है, हाँ, वो बाद के साइंटिफिकली point पहुंच है, गए। सही बात बट अगर हम नॉर्मल अपनी रूटीन में, लाइफ रूटीन में एक आम जिंदगी की अगर बात करें तो ये बेसिक चेंजेस कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है, बिल्कुल सही। चलिए बादल आगे बढ़ते हैं। रनिंग इज़ द टफेस्ट टास्क आई हैव टू डू। ब्रेथ मैनेजमेंट, posture of running, stamina and a lot more I can't express because I have never been able to relish it. रनिंग कर भी लूँगा, स्टेडियम चला भी जाऊँगा, लेकिन फिर भी दिमाग पे बर्डन ही है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरा स्टूडेंट है एक, वो जब दौड़ता है ना, अब ऐसे लगी है जैसे मतलब गाय भैंस सांस ले रही हो कोई, है ना, ऐसी हालत हो जाती है। मैं एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे, और उसको लग रहा है कि मैं इसको कैसे मैनेज करूँ, इट लुक्स वेरी मच ऑकवर्ड, है ना। और लोगों को देखिए, जब आप देखेंगे रनिंग करते हैं तो जिस ग्राउंड पे वो दौड़ रहे हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है कि वो यहाँ से अगर वो 50 मीटर दूर भी दौड़ रहा है ना, उसके शूज़ की आवाज़ आएगी। कुछ लोगों के दौड़ते हुए देखकर बड़ी हंसी आती है। जैसे कई बार मेरी वाइफ मुझ पे हंसती बोलती है कि तुम गिल्लू की तरह दौड़ते हो, ऐसे करके, है ना। मैं उसको पोस्चर को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, क्योंकि हम अपने पोस्चर को कंट्रोल कर ही नहीं पाते रनिंग के टाइम पे। हमें खुद को पता ही नहीं होता है कि हम कैसे दौड़ रहे हैं। मैंने भी खुद देखा है, कुछ लोगों को कुछ यूँ दौड़ते हैं, है ना, अलग अलग स्टाइल में लोग अपना लेकर आते हैं अपने अपने पोस्चर, और उसके हिसाब से दौड़ते। आपको नमूने मिल ही जाएंगे स्टेडियम में, आप देखेंगे तो सब अलग अंदाज से दौड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगा ये जो क्वेश्चन है, ये मेरा चलो पर्सनल क्वेश्चन मान लेते हैं यहाँ पर, कि पोस्चर क्या होना चाहिए रनिंग के लिए, क्या हमारा ब्रेथ मैनेजमेंट के लिए टिप है कि भाई हम अपनी ब्रेथ कैसे मैनेज करें, क्योंकि सेकंड राउंड के बाद ब्रेथ मैनेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो इसका क्या है आपके माइंड में सोल्यूशन? ब्रेथ मैनेजमेंट तो एक बड़ा डीप टॉपिक है। मैं आपको बताऊं कि ब्रेथ मैनेजमेंट का क्या है, ये आपकी ना प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे कंट्रोल में आती है। हार्ट बीट का जो हमारा मेन है वो ये है कि आप कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कुछ को तो आदत होती है, कुछ को तो हैबिचुअल हो जाएगा। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा, जैसे पोस्चर की बात करी आपने, तो कुछ लोग क्या होता है, आपने देखा हो कि पंजे पे दौड़ेंगे आगे, हाँ, मतलब वो हाँ। कुछ हील्स को उठाए, मतलब वो उनका चलने का फिर नॉर्मल वॉकिंग स्टाइल ही वही हो जाता है। तो ये तो हो गया उनका हैबिचुअल कि आप वो बचपन से करते आ रहे हैं, तो वो हैबिट में आ गया, और वो सुधारना मतलब इतना मुश्किल होगा कि उन्हें उसमें कंफर्ट लग रहा है बजाय नॉर्मल वॉक के। वो लोग हील उनकी डाउन ही नहीं होती। मैं आपको, बहुत लोग आपने देखे होंगे जनरल लाइफ में भी कि वो ऐसे करके ही वॉक करेंगे अपनी हील्स उठा के, तो उनको वो कंफर्ट लग रहा है। तब क्या हम और आप चल के देखेंगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो वो मतलब हैबिचुअल ऐसा हो गया है कि उन्हें उसकी आदत पड़ गई है। तो ब्रेथ मैनेजमेंट, पहले मैं उसे क्लियर कर दूं, ब्रेथ मैनेजमेंट का क्या है। आपको ये लोग कहते हैं कि मुंह बंद करके दौड़ो, आपने भी सुना होगा, या बचपन में हम भी यही सुनते थे कि भाई मुंह बंद करके दौड़ना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए। ऐसा मैं फॉलो किया है, ऐसा मैं सच बताऊं तो मैं आपको बताऊं, ये कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। अच्छा, कि आप, अच्छा, ये पता नहीं कहाँ से बनी है चीज़ें, मिथ है। मैं मानता हूँ, और मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में मैंने खुद करके देखा है। अच्छा, आप बताइए, आप नाक से सांस कब तक ले सकते हैं? रनिंग करते टाइम, वैसे तो आप नाक से ही लेते हैं, रनिंग करते टाइम कब तक ले सकते हैं? 5 किलोमीटर रनिंग कर लिया आपने, 10 कर लिया आपने, 20 कर लिया आपने, 50 कर ली, कर लो भाई, 24 घंटे नाक से सांस लेते रहो। मैं कैसे पॉसिबल है? तो नाक से सांस लेने में परेशानी क्या है? नहीं, आप जब एक पेस पे रनिंग कर रहे हैं आपका मुंह खुलेगा। जब अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं अलग चीज़ है, बट जब आप पेस रनिंग कर रहे हैं ना, तो आप किसी भी रनर को देख लो, उसका मुंह खुलेगा, क्योंकि आप नाक से उतना ब्रेथ नहीं कर पाओगे जितना मुंह से। भाई जब आपको कभी, आप भी देखो, नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है तो इंसान को क्या होता है, वो हमारी मेडिकल में भी होता है, वो जो माउथ न्यूबलाइजर करते हैं, तो क्योंकि वहाँ से ज़्यादा ऑक्सीजन जा सकती है। तो आप ना, जब मतलब ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पॉसिबल है। आप कभी भी रनर को रन फिनिश करने के बाद देखो, वो तुरंत उसकी हार्ट बीट इतनी होगी, मुंह खुला रहेगा उसका। तो नाक से अगर आप कंफर्टेबल लें, कोई ऐसा नहीं कि नाक से सांस ना ले, बट मुंह खोलने का, मुंह से लेने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे मुंह खोल रखा आपने, जैसे आप बता रहे थे कि हाँ, ये भी नहीं।
नॉर्मल सा जेंटल आप थोड़ा थोड़ा टोनों से चलता है, जिससे कि आपकी ब्रेथ मैनेजमेंट हो सकती है। अगर आप सिर्फ नाक से ही लेंगे तो आपको वो ऐसे ही लगेगा कि आपको ब्रेथ बहुत ज़्यादा लाउड सुनाई देगी। आप हल्का सा मुंह खोले रखिए, मेरा मानना है और मैंने करके देखा है तो ज़्यादा बेटर होगा। किसी को ये दिक्कत है तो करके देखे, नहीं होता तो मैं ऐसे साइंटिफिक प्रूव नहीं कर रहा हूँ कि हाँ यही करना है, बट अगर किसी को दिक्कत होती है ये वाली जो बात हुई तो वो हल्का सा मुंह अपना खोल के जब रनिंग करे तो उसको बेटर लगेगा और ब्रेथ मैनेजमेंट आसान हो जाएगा, उसके लिए सांस लेना बड़ा आसान हो जाएगा कि हाँ अब हम इजीली कर पा रहे हैं। सो एक तो ये ब्रेथ मैनेजमेंट वाला हुआ। दूसरा पोस्चर का अगर आप प्रोफेशनल में बात करें तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि नहीं, मैं इसके पीछे मैं रीज़न भी बताऊंगा। जैसे क्या है कि और हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन और है दैट इज़ वेरी मच पर्सनल कि भाई हर इंसान के घर के पास ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम नहीं है प्रॉपर। अगर पार्क हैं तो पार्क में जो है वो टाइल्स लगी हुई है ना। और ऐसा भी मुझे बताया गया, जैसे नाक वाली बात थी, एक मिथ टूटा, ये भी बताया गया कि भाई आप मिट्टी पे दौड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैंने देखा जब मैं सड़क पर दौड़ता हूँ तो मेरे को लोअर बैक में पेन होता है। अब लोअर बैक में पेन शायद क्यों होता होगा, क्योंकि मेरा पोस्चर गलत होगा। हो सकता है कि मेरे पैर इस तरह से पड़ रहे हैं जो शायद पूरा जो स्ट्रेन है, जो पूरा प्रेशर है वो मेरी लोअर बैक पे पड़ रहा है। तो इसलिए पोस्चर ऑफ रनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म में एक इंजरी को कॉज करता है अगर हमारा पोस्चर गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि पैरों से ही दिमाग की नसें भी जुड़ी होती हैं। तो पोस्चर में क्या एक ऐसा पोस्चर हो सकता है जिसमें मैं इंजरीज को अवॉइड कर सकूं। मेन पॉइंट यहाँ ये है, चाहे वो लोअर बैक इंजरी हो, क्योंकि कोई भी इंसान जिसका वेट ज़्यादा है, जो दौड़ने निकला है और जो सड़क पे दौड़ रहा है या कहीं ग्राउंड में भी दौड़ रहा है, अगर उसका पोस्चर गलत है तो वो इंजरी कॉज करेगा ही करेगा। उसको वो मतलब आप रोक नहीं सकते, क्योंकि वो एक साथ जैसे उसके पैर पड़ेंगे पूरे वेट को वो जो है जैसे उसके लोअर बैक पे पड़े या नीज में भी प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए पोस्चर वाला क्वेश्चन है। तो प्रोफेशनली है या साइंटिफिकली है, आपके हिसाब से क्या और ये पोस्चर जो है वो रनिंग के स्टेमिना में भी हेल्पफुल है। क्योंकि अगर हमारा पोस्चर गलत है तो हम हो सकता है 4 राउंड में थक जाएं, लेकिन पोस्चर अगर सही है तो हो सकता है हम 10 राउंड में भी ना थकें। तो रनिंग रैलिश करने के लिए ये पोस्चर भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पोस्चर जैसे आपने बात करी, मैं कहता हूँ अब जो प्रॉपर पोस्चर की बात करें हम रनिंग के टाइम पे, तो आपके जो हाथ मेनली दो मूवमेंट्स होते हैं, एक हैंड मूवमेंट्स और आपके पैरों का, बॉडी भी तो ये हाँ, अपर टोर्सो का भी के साथ। तो हाँ, आप तीसरा बॉडी हो गया। तो आप जैसे देखिए बहुत से लोग क्या बॉडी बेंड करके दौड़ते हैं, मतलब उनकी बॉडी जो है आगे की तरफ झुकी रहेगी, और कुछ लोग हैं बिल्कुल स्ट्रेट पीछे कर लेते हैं, है ना। सो आपको ना अगर आप बॉडी, ये मान लो अगर बॉडी है आप इसे ऐसे करेंगे, सो आपको ऑब्वियस है बैक पेन जो आपने बात करी वो होगा, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम अगर बॉडी को ज़्यादा बेंड करके दौड़ेंगे तो आपका सारा जो वेट है वो यहाँ पे अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी अगर ऐसे हो रही है तो आपको दिक्कत होगी आप लॉन्ग रनिंग करेंगे तो। और अगर आप पीछे की तो बिल्कुल स्ट्रेट करके दौड़ते हैं तो वो भी करेक्ट पोस्चर नहीं है रनिंग का। आपको हल्की सी बॉडी टिल्ट करनी है, हल्की सी, जो जैसे एक कहते हैं कि कर्व टाइप कि बॉडी को कर्व मिले, हाँ, जिससे कि मतलब आपको फॉरवर्ड मोशन मिले, आपको बॉडी क्योंकि आप आगे की तरफ दौड़ रहे हैं तो आपको बॉडी ऐसे रखनी है, क्योंकि आपका जैसे नेक्स्ट स्टेप आगे जाने वाला है तो बॉडी का जो ये आपका हिस्सा है वो हल्का सा आगे की तरफ, मतलब हमें ऐसे नहीं दौड़ना है जैसे पिछवाड़े पे कुत्ता काटने वाला है हमारे को, ऐसे दौड़ रहे हैं तो मतलब भैया पीछे हमारे भाग रहा है और हमें काटने वाला। मिल्खा सिंह वाला वो उसमें दिखाता है कि कब दौड़े थे कि मेरे पीछे कुत्ता पड़ा था, वो ऐसे ही दौड़ता है। हाँ, तो एक तो वो वाला पोस्चर नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे करके हम, वो वही पोस्चर है एक्चुअली। हो गया एक दूसरा, फिर ऐसे मान लो कि वो बुजुर्गों वाला नहीं होना चाहिए। हाँ, बुजुर्गों वाला उनका एज के साथ होता है तो वो अलग चीज है, उनका पोस्चर नो डाउट कि मैं उनको मतलब गलत नहीं कह रहा, बाकी उनका वो पोस्चर आप ना करें। लोग ऐसे जो दौड़ लगते हैं झुकना वाला जो होता है वो ना करें। एक फिर हैंड मूवमेंट जो होते हैं, हैंड मूवमेंट आपने देखा हो कुछ लोग ऐसे हाथों को हिलाएंगे, कुछ आपने अपना बताया आप ऐसे रखते हैं। तो जो प्रॉपर हैंड है वो ये होता है कि अल्टरनेट चले। वही एक आता है कि फुट लैंडिंग, गुड पॉइंट। तो फुट लैंडिंग का क्या है कि बहुत से लोगों का एक आपने पहले सुना होगा, जैसे अभी हमने ये नोज वाला मिथ बताया कि सांस लेने वाला, कि पंजों पे दौड़ना चाहिए। सुना है तो ये मैं तो दौड़ा भी हूँ, अब मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगा, मैंने कहा यार मैं पंजों पे कैसे दौड़ूं। तो जब हम मतलब छोटे तो मतलब ये जैसे ना पहले जो चीज़ बन गई कि हाँ भाई पंजों पे दौड़ना चाहिए तो पंजों पे तेज़ दौड़ते हैं। अब उनसे कोई बात करे कि आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कैसे पंजों पे दौड़ लेंगे, है पॉसिबल?
सिर्फ पंजों पे दौड़ना। वो पंजों पे दौड़ने का मतलब नहीं होता, वो होता है कि आपको जो फुट लैंड कर रहा है वो इस तरीके से करे कि आपकी हिल से पहले अगर ये लगता है तो वो थोड़ा सा बेटर होता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? नहीं पॉसिबल, प्रॉपर क्योंकि हमारा जब पैर आगे जाएगा तो ये पंजा आगे जा नहीं सकता, पहले तो हिल लगती है। हाँ। तो उसमें क्या होता है, आपको फिर सबसे उसमें जो बेस्ट जो फुट लैंडिंग होती है वो ये होती है कि आपका हिल और ये मिडिल वाला पोर्शन जो है ये साथ लैंड करे। क्योंकि अगर आप सिर्फ हिल पहले लैंड करेंगे, आप अगर ये वाला लगेगा तो उससे हील लगेगा एक साथ, उससे हील लगेगी तो उससे आपको मतलब फोर्स लगेगा, आपको झटका जो कहता है बैक पेन का वो भी लगेगा कि आपको ये पुश होगा, और जब ज़्यादा होगा तब आप पेस में रनिंग कर रहे हैं। जो वो लैंड वाला आता है वो बजाय ऐसे लैंड ना होने के वो इस तरीके से लैंड हो कि आपका ये साथ आए। तो उससे क्या है, वो वेट जो सिर्फ इधर आपके बैक पोर्शन पे पड़ना है वो डिवाइड हो जाएगा, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा वेट, तो वो झटका महसूस नहीं होगा, वो पेन नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी जो ये वाला है ये लिंक्ड है। करेक्ट, ये लिंक है। अगर आप यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो आप ऐसे ही मतलब नॉर्मल में अगर पैर ऐसे मार के देखो तो आपको होगा। सो वो आपको एक जेंटली ऐसे लैंड करे फुट को कि इक्वल प्रेशर आए आपका मिडिल पोर्शन पे भी, पैर के पे, हिल पे और एंकल पे। सो ये 2-3 मोमेंट है जिससे आप जनरल पोस्चर को ठीक कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल में पहुंच जाते हैं हम तो वो चीज़ें बहुत अलग है, क्योंकि शॉर्ट रनर जो होता है वो अलग तरीके से दौड़ता है, लॉन्ग रनर होता है अलग तरीके से दौड़ता है, और जो आपकी बॉडी कंफर्टेबल होती है, जैसे हम लोग हैं अल्ट्रा रनर्स होते हैं, तो हम तो एक टाइम पे ऐसे आ जाते हैं कि पोस्चर तो खत्म है, हम जैसे चाहे बस दौड़ना है, हमें मतलब ट्रैक पे रहना है। सो हमें वहाँ पोस्चर का मतलब ही नहीं है, हम ऐसे टेढ़े हो जाए, हम ऐसे टेढ़े हो जाए, हमें मतलब 216 किलोमीटर में तो मतलब ये वो प्रोफेशनल वाला तो अलग हो गया। सो मेन बॉडी पोस्चर ये है कि आप बॉडी को बेंड ना करें, जिससे आप इंजरी अवॉइड कर सकते हैं। एक बॉडी को एक मोमेंटम रखें, कर्व, हल्का सा कर्व, कि आपको आगे की तरफ जाना है तो हल्की सी आगे की तरफ, प्रॉपर आगे की तरफ कंप्लीट बेंड ना करें और ना पीछे की तरफ ऐसे करें। और आपका जो फुट लैंडिंग है वो प्रॉपर होना चाहिए। हैंड वाला जो मूवमेंट है वो आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता अनलेस एंड अदरवाइज आप प्रोफेशनल गेम कर रहे हैं। मैं आपको तो आप कह रहे हैं आप हाथों को ऐसे रख के दौड़िए, आप हाथों को ऐसे रखो या ऐसे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अनलेस एंड अदरवाइज आप प्रोफेशनली गेम नहीं कर रहे। बट वो क्या है, दिखने में अच्छा नहीं लगता। यही रनर लगेगा, ये कभी रनर नहीं लगेगा, बाहर वाले लोग हंसेंगे उससे। तो वो अपने, और जब आप एक प्रॉपर पोस्चर में होते हैं, प्रॉपर रनिंग फॉर्म करते हैं, तो आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस आता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से करें कि आपको खुद भी कॉन्फिडेंस। तो हाथों को मतलब मैं ऐसे रखूं या मैं ऐसे रखूं हाथों को, या फिर मैं मतलब मुट्ठी बांध, क्योंकि मुट्ठी भी बांधना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है उस टाइम पर। ऐसे ये क्लोज तो ये भी नहीं होता पूरा कि आप क्लोज भी नहीं कर सकते। आपको ये फ्री मूवमेंट, आपको जो मेन है ना फ्री मूवमेंट होना चाहिए बॉडी का, कि हमारी बॉडी कहाँ कंफर्टेबल है, आपको वो फ्री मूवमेंट। प्रॉपर जो रनिंग जो हैंड की पोजीशन होती है वो यही होती है कि अल्टरनेट हाथ ऐसे चलते रहे, जैसे आपने देखा होगा लोग खड़े खड़े एक्सरसाइज भी करते रहते हैं ये। सो आपका ये बॉडी से क्लोज जैसे हाथ चलते रहेंगे वो प्रॉपर फ्री मूवमेंट। तो कहने का अभी जो मुझे कंक्लूजन यहाँ समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो आपने हील वाला बताया, जो आपने बैक का बताया, तो इसको अगर मैं बात करूं, हो सकता है आपकी बातों से फिर भी ना समझ आए बहुत सारे लोगों को, लेकिन अपने तरफ से मुझे क्या लगता है कि कोई भी काम झटके से नहीं होना चाहिए। ये शायद इस बात को हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अगर एड़ ही पड़ रही होगी, भाई आपकी बात उस समय याद नहीं आएगी ग्राउंड पे, असली बात है। लेकिन उस समय अगर आपकी एड़ी अचानक से पड़ रही होगी तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इंटरनली ये बात आप तुरंत सेंस कर जाएंगे कि ये जो मेरा फुट पड़ा ये कहीं ना कहीं मेरे को कंफर्टेबल नहीं था, ये लैंडिंग मेरी सही नहीं हुई है, ये लैंडिंग थोड़ी सी टफ थी, या थोड़ा मेरे को मतलब एक हिट महसूस हुआ। तो यानी हमारे जो फीट हैं वो ग्राउंड पे इस तरह से पड़नी चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी में कोई भी हिट महसूस ना हो, तो स्मूथनेस होनी चाहिए फीट मूवमेंट में, है ना, यही आपने यहाँ पर बात करी। फीट मूवमेंट नहीं, आपके पूरे बॉडी मूवमेंट्स में ही स्मूथनेस होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली यहाँ स्मूथनेस वाला एंगल जो है वो इंसान को उस समय कॉमन सेंस देगा ग्राउंड के अंदर रनिंग करते में कि हाँ ये थोड़ा स्मूथनेस ब्रेक हुई यहाँ पर। अब कई बार क्या होता है भाई, हमें ये भी बताते हैं कि आप शूट लो रनिंग के बाद, उससे आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। अब शूट लेने से, क्योंकि एक साथ होता है ना 100 मीटर का शूट लेना और वो सब करना, तो उसमें क्या होता है कि
नॉर्मली शूट लेते में आप जो है फुट मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप झटके से ही दौड़ोगे क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा दौड़ना है, लेकिन उसके बाद रियल पेन शुरू होता है। तो अभी आजकल मैं भी लेता हूँ शूट, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, लेकिन आजकल मैं शूट स्पीड में नहीं लेता। मेरे जो फीट के मूवमेंट है, जो फुट मूवमेंट है, जो मेरा कंफर्ट है, उस हिसाब से मैं अपना कम स्पीड में उसको पूरे 400 मीटर के राउंड को पूरा करता हूँ। तो उससे मुझे पेन नहीं हो रहा है आजकल, क्योंकि आजकल मैं जो रनिंग कर रहा हूँ वो अपने कंफर्ट जोन में कर रहा हूँ। चलिए खैर मैं और थोड़ा सा आगे कुछ 4 क्वेश्चंस के करीब हो रहे हैं यहाँ पर। जैसे आपने बताया कंफर्ट, पोस्चर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पर जो था कि अटायर के ऊपर क्वेश्चन था, व्हाट शुड बी द प्रॉपर अटायर फॉर रनिंग एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट आवर डिसिप्लिन, अदर टिप्स फॉर सिमिलर सेल्फ डिसिप्लिन ऑल्सो। मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा आपके क्वेश्चन में, जो कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर अटायर, रादर यू शुड आस्क व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रॉपर अटायर। उसमें ये क्वेश्चन दोनों आंसर मिलेंगे, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि हम मतलब प्रॉपर अटायर क्या हो वो ठीक है, पर क्यों, ज़रूरत क्या है उसकी। क्यों लोग भाई ठीक है घूमना ही तो कैसे भी घूम लेंगे, अग्रेड तो नहीं ऐसे घूमते हैं लोग, हाँ तो है ना, ऐसे बड़े बड़े पजामे में जाते हैं, चप्पलों हवाई चप्पलों में स्टेडियम जाने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है बेसिकली शर्ट और पजामे में चले जाते हैं। वही मैं बताना चाह रहा कि बेसिकली अगर बेनिफिट्स पता होंगे लोगों को तो वो अपने आप चेंज करेंगे। हाँ। तो है क्या, आप पर्सनल लाइफ में ले लीजिए, आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, अटायर क्या है, अटायर पीपल के जो है आपका करेक्टर को रेक्टिफाई करता है, आपकी अंडरस्टूड कि आपका उस वर्क के जो आप प्रोफेशनलिज्म में है उसके मतलब उसके लिए आप कितना सीरियस है। अटायर ही आपका जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। आप एक ऑफिस में जा रहे हैं, सो अगर आप ऑफिस में आप फॉर्मल ना पहन के, कैपरी पहन के चले, शॉर्ट्स पहन के, चप्पल पहन के चले जाए स्लीपर्स में, सो वो दिखाएगा कि भाई इसका करेक्टर क्या है। तो अटायर ना आपका ओवरऑल करेक्टर रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करता है। बिग आइडिया। सो अब बात करते हैं हम स्पोर्ट्स की, रनिंग की। सो इसमें रनिंग में और किसी भी स्पोर्ट्स में अटायर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। कैसे, आप मान लीजिए आप रनिंग कर रहे हैं और अभी जीन्स है, हम जीन्स में रनिंग करेंगे तो ठीक है, हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम दौड़ ही नहीं पाएंगे जीन्स में, हम दौड़ सकते हैं, बट आपको क्या फील होने लगेगा, आप जीन्स में रनिंग करेंगे, आपको स्वेटिंग होगी, आपको रैशेस हो जाएंगे, सबसे कॉमन जो जीन्स का होता है। अच्छा, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। सो अटायर का सबसे पहला तो क्या होता है कि आप अटायर ऐसे चूज करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कोई कहे भाई हम तो पजामे में अनकंफर्टेबल हैं, वो भी धारीदार तो फिर क्या करेंगे आप? ये बॉडी टू बॉडी एक्चुअल में लोगों का क्या है कि भाई वो सुबह को रात को जिस ड्रेस में सोए थे उसमें उठते हैं, अपना वॉशरूम में फ्रेश हुए, चप्पल पहन के चलो भैया घूम के आते हैं, है ना, इधर से इधर, इधर से इधर हो गया, चलो घूमना। अब अटायर आपको ना, अभी आपको जैसा आपने कहा कि आप पजामे में कंफर्टेबल है, भाई हम तो उसमें धारीदार में चप्पलों में कंफर्टेबल है। सो अभी आप अगर स्टेडियम जाएंगे तो आपको भगा देंगे वहाँ से। अगर आप चप्पलों में स्टेडियम जाएंगे वहाँ पर तो आपको साफ मना कर अलाउड नहीं है। सो वहाँ पे क्या हुआ, आपको नीचे देखना पड़ा। सो आपको क्या है, अटायर जो होता है आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि भाई मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो सबसे पहले ना आपको, अगर आप एक क्लास में भी जाते हैं या आप कहीं भी एक नई जगह जाते हैं तो आपको क्या है, वेल डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा कि हाँ मैं उस लायक हूँ। अगर आप ग्राउंड में पहुँच गए और आप ग्राउंड में चाहे आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। आप कभी भी आप टीम में देखिए, अगर टीम में 11 लोग खेल रहे हैं, क्या कोई और गेम लीजिए क्रिकेट के अलावा भी, उसमें लोग मान लो जैसे खो खो है, 9 लोग खेलते हैं, 12 की टीम होती है, बास्केटबॉल 5 खेलते हैं, 12 की टीम होती है, तो बाकी जो बंदे बैठे होंगे ना साथ, वो प्रॉपर ड्रेस में होंगे। वो भी ऐसा नहीं है कि यही खेल रहे हैं तो मैं तो ऐसे ही बैठा रहूँ। वो आपकी टीम को रिप्रेजेंट कर, आपको एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, आपको एक पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो एक तो ये होगा। दूसरा इंजरीज वाला, आप अगर प्रॉपर अटायर में होंगे तो आप इंजरीज से भी बच सकते हैं। ओके जैसे मैं गेम की, यहाँ पे मैं प्रोफेशनल गेम की बात करूँगा, थोड़ा जैसे रनिंग ही कर रहे हैं, मान लो आप रनिंग कर रहे हैं और आप कैपरी में हैं, सो आपको हो सकता है जैसे आप मूवमेंट करेंगे, फ्रीली मूवमेंट ना हो, झटका लग जाए, आप गिर जाए, इंजरी होगी। तो जो सबसे बेस्ट अटायर रनिंग के लिए मैं मानता हूँ, शॉर्ट्स सभी कंफर्टेबल भी होते हैं और इजी मूवमेंट्स भी होते हैं। सबसे ज़रूरी है कि आपकी बॉडी के मूवमेंट्स जो है वो इजीली हो। ऐसे अटायर पहने कि बॉडी के फ्रीली मूवमेंट्स हो सके किसी भी स्पोर्ट्स में, चाहे आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आप हॉकी खेल रहे हैं। और आप देखते भी होंगे कि हर गेम की जो ड्रेस है वो अलग होती है। बास्केटबॉल के शॉर्ट्स है वो यूजुअली लॉन्ग होते हैं, फुटबॉल या किसी और के आप शॉर्ट्स पहनोगे वो
और रनिंग वाले आप देखोगे जो प्रॉपर प्रोफेशनल रनिंग करते हैं, शॉर्ट रनिंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट बहुत पहनते short हैं। होते हैं। सो उसकी वजह स्प्रिंटर्स जो होते हैं वो टाइट ही पहनेंगे मोस्टली। जो स्प्रिंटर्स 100, 200, 400 मीटर्स वो टाइट ही वाले पहनते हैं। जो मैराथनर होते हैं वो लोग लूज शॉर्ट्स पहनेंगे, बिल्कुल जो यहाँ से कंफर्ट ढीले से होंगे। सो वो एक ये है कि आपकी बॉडी किस अटायर में कंफर्टेबल है, किस ड्रेस में कंफर्टेबली जो आपके बॉडी मूवमेंट्स है वो काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अटायर चूज़ करें कि आपकी बॉडी के फ्री मूवमेंट्स हों, आप उससे इंजरी से ही बच पाएंगे, आप अपना कॉन्फिडेंस भी आपको हाई रहता है उससे। और ऑब्वियसली बात है जब आपकी मूवमेंट्स अच्छे होंगे, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो आपकी परफॉर्मेंस अल्टीमेटली अच्छी होगी। हाँ, और यहाँ जो सबसे बड़ा पॉइंट आपने बताया जो सीखने को मिला मुझे, कैरेक्टर बिल्डिंग। तो हम ऐसा कैरेक्टर बिल्ड करेंगे अपने अंदर जो हमें रनिंग के लिए इंस्पायर करेगा। बिल्कुल। अगला पॉइंट है, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि सम वेज सम कीज टू सेल्फ डिसिप्लिन, विल पावर एंड मोटिवेशन। आई मीन कैसी कौन सी कुंजी, मतलब बहुत सिंपल साधारण शब्दों में कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रहूं, वो तो शायद पार्शियली आपने बताया भी है अभी। एक विल पावर जो बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर है, और मोटिवेशन। अब बात करें तो तीनों चीज़ थोड़ा डिस्कस हो चुकी है, मोटिवेशन वाला फैक्टर भी, सेल्फ डिसिप्लिन भी थोड़ा, बट अगर इसी पे एम्फोसाइज किया जाए, मुझे एड्रेस करना है क्वेश्चन क्योंकि किसी ने भेजा है इसलिए। सो सेल्फ डिसिप्लिन क्या आप ना बजाय वही अभी जो बात हुई थी कि आप बॉडी को एक साथ से जाके पुश ना करें, सेल्फ डिसिप्लिन आप उसे किसी टारगेट को ना छोटे छोटे उसमें डिवाइड करिए, तो उस स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आप उस डिसिप्लिन में मास्टर हुई कि हाँ भाई मुझे डेली ये करना है। सो आप ये नहीं जाएगा वन गो में अपने बॉडी को एक साथ से पुश कर दिया, सो उससे सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगा। क्लियर। आप छोटे से स्टेप में करेंगे, गोल को अपने को गोल सेट रखिए कि हमें ये, मान ली मैं एक छोटा हमें 10 किलोमीटर करनी है, सो आपका गोल सेट है 10 किलोमीटर, बट आज मुझे 2 करनी है, एक हफ्ते बाद मुझे 4 किलोमीटर करनी है, एक महीने बाद मुझे 6 करनी है, और मैं 2 महीने अपने गोल तक पहुंच जाऊंगा। तो आप डिसिप्लिन्ड हुइए, उस में मास्टर अपने आप को करें कि मैं इस डिसिप्लिन को डेली फॉलो करूंगा, इस जो शेड्यूल है मेरा। एक तो ये, दूसरा विल पावर और मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको किसी भी, भाई आप किसी को आइडल मान सकते हैं कि भाई मेरा मोटिवेशन ये है, जैसे मैं रनिंग कर रहा हूँ कि मेरा मोटिवेशन मिल्खा सिंह है। सो या कोई और किसी भी, जरूरी नहीं कि आप जिस फील्ड में आपका मोटिवेशन जो आइडल है वो भी उसी फील्ड से हो, ये भी बहुत जरूरी नहीं है। आप किसी बंदे की लाइफ से इंस्पायर हो सकते हैं कि भाई इसने इतना स्ट्रगल किया है तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसे हार्ड वर्क से स्ट्रगल करूँ और ऊपर उठूँ। तो वो तो मोटिवेशन फैक्टर कुछ भी हो सकता है, बट आपको दिक्कत की जो एक बात हुई थी कि यू नीड अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गुड पॉइंट। सो वो मोटिवेशन ही है, आपको मोटिवेशन ही जगाएगा सुबह आपको बैठ जाने कि भाई मेरे पास ये मोटिवेशन है कि मुझे ये करना है, इस वजह से करना है, वो रीज़न चाहिए आपको। सो और जब आप सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन आपके पास होगा तो विल पावर आपकी अपने आप ही। तो मुझे क्या लगता है, आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट हेयर, कि अगर कोई वीडियो यहाँ तक देख रहा है इसका मतलब मोटिवेशन तो है। तो नहीं तो कोई वीडियो इतना देखेगा ही नहीं, है ना। दूसरी चीज़, हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं है। आपकी मुझे लगता है कि सबके अंदर मोटिवेशन है, क्योंकि आप सोच रहे हो। हमारे को क्या है कि थोड़ा थोड़ा हम सभी लोगों में गलतियाँ हो जाती हैं, अगर वो हम सब करेक्ट कर लेंगे तो हम सब मास्टरपीस हैं। वही है ना भाई, जैसे हनुमान जी का था कि हनुमान जी को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, वो जगाना पड़ा। सो वही है कि मोटिवेशन सबके अंदर है, टैलेंट सबके अंदर है, बट जैसे आप ही, अब आप क्या कर रहे हैं, आप मोटिवेट मी, आपका ये पूरी एकेडमी चल रही है, सो आप कोई अलग से कोई डिवाइस थोड़ी इंसर्ट कर रहे हैं बच्चों के अंदर कि भाई ये मैंने कर दिया फिट और अब इनका कम्युनिकेशन अच्छा हो गया। नहीं, मोटिवेट ही तो कर रहे हैं उनको, उनका डेवलपमेंट ही तो कर रहे हैं वो। सो वही चीज़ रियल लाइफ में आपके अंदर है, सबके अंदर है, बट एक आपको पाथ दिखाने वाला चाहिए, आपको एक रीजन चाहिए आपको कि कौन आपको जगा सकता है कि हाँ भाई आप ये कर सकते हैं। सो वो बहुत जरूरी है। तो मोटिवेशन, विल पावर आप सबके अंदर ऑलरेडी है, तो डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसी को थोड़ा सा एक तिल्ली दिखानी है। तो हो सकता है बादल से जो हमारी मीटिंग हुई है, हमने आपके मोटिवेशन को, विल पावर को किसी तरह से स्पार्क दिया हो। अगर स्पार्क दिया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ, उनकी हेल्प हो पाएगी। वो सब स्टेडियम में दिखेंगे हम लोगों को, हमारा जो स्टेडियम है वो लोगों से भरेगा, और हमारा जो कंट्री है उसमें लोग बीमारियों की बजाय
हेल्दी लाइफ स्टाइल को लीड करने के लिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं मोदी जी, उन्होंने फिट इंडिया कर पूरा मूवमेंट चला हुआ है, तो आप कुछ ना करें, आप उसका पार्ट बने, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। हाँ, सो मतलब ये वीडियो अगर लोगों तक जाती है, क्योंकि मुझे उम्मीद है बादल ने जिस तरह से अपने इंसाइट्स शेयर किए हैं अपने अनुभव से, क्योंकि 216 किलोमीटर की रनिंग करने के लिए ही मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ बिग फेलियर्स, कितना पेन हुआ होगा, कितने चैलेंजेस आए होंगे, पसीनों में नहाया होगा, तो बहुत सारी चीज़ों के बाद ये इतने सारे हार्ड वर्क के बाद बादल यहाँ पर बैठकर आपको ये सारी बातें बता पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहे, कुछ लोगों की हेल्प करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और पसंद आया है और जो सीखने को मिला है उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। थैंक यू।